आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बजट 2025 में टैक्स की क्या क्या सुविधाएं दी गई, या यूं कह सकते हैं कि आज के दिन में सीनियर सिटीजन को टैक्स के मामले में भारत सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं। ये वीडियो बनाने का प्रेरणा मुझे इस बात से मिली कि हमारे एक मित्र हैं जो फौज से रिटायर हुए हैं, सीनियर ऑफिसर्स थे। उन्होंने एक क्लिपिंग भेजी है हमारे पास जिसमें लिखा था कि सीनियर सिटीजन को या 75 साल से अधिक उम्र वालों को अब कोई आईटीआर फाइल नहीं करनी पड़ेगी। केवल यदि इसी टैक्स की बातें करें तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। और इस बात ने मुझे प्रेरणा दी बिकॉज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मैसेज कन्वे होते हैं वो बिटवीन द लाइंस के 2 लाइन आइसोलेशन में वो कन्वे कर देते हैं, ना उसके आगे कहानी होती है ना पीछे कहानी होती है। और इसके चक्कर में क्या होता है कि जो उस मैसेज को पढ़ते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पर चर्चा करने के पहले सबसे पहले हम जान लें कि सीनियर सिटीजन एक्चुअली होता क्या है। सीनियर सिटीजन दो तरह के, एक सीनियर सिटीजन, एक सुपर सीनियर सिटीजन। यदि किसी वित्तीय वर्ष में आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो तो आप उस फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप सीनियर सिटीजन माने जाए। इसको यदि एग्जाम्पल में यदि बातें करें तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के किसी भी दिन यदि आपकी उम्र 60 वर्ष हो गई हो तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आप सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। दूसरा होता है सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन यानी किसी वित्तीय वर्ष में आपकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो तो उस वित्तीय वर्ष के लिए, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप सुपर सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। आज चर्चा करेंगे हम इन्हीं दो कैटेगरी के टैक्स पेयर पे। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स में चैनल। यदि इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली हो या ये आपको अच्छा लगता हो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं मालूम थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि इस चैनल की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं जो सुविधाएं दी गई हैं। वर्ष 2025 में एक अभूतपूर्व परिवर्तन टैक्सेशन में हुआ है, वो खासकर न्यू टैक्स रेजिम में हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि 12 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उस पर जीरो टैक्स लगेगा। सुविधाएं केवल न्यू टैक्स रेजिम में दी गई हैं और न्यू टैक्स रेजिम में जो स्लैब रेट डिसाइड किए गए हैं वो 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख तक जिसकी आमदनी होगी उसको 5% लगेगा। 8 से 12 लाख तक जिसकी इनकम होगी उसको 10% लगेगा। 12 से 16 लाख के बीच जिसकी इनकम है उसको 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% और 24 लाख से अधिक जिसकी भी इनकम है, एनुअल इनकम है, उसको 30% का टैक्स पेबल होगा। हालांकि ये सुविधाएं सीनियर सिटीजन और अदर सिटीजन में ये सभी लोगों के लिए लागू है। इसमें कोई एज बार नहीं है कि आप यदि 58 साल के हैं तो आपको नहीं मिलेगा और यदि आप 60 साल के हैं तो आपको मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ये कहा गया है कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इस जो चार्ट आप देख पा रहे हैं उसमें तो ये बता रहा है कि 12 लाख रुपए तक, 4 से 8 लाख तक 20,000 रुपये और 8 से 12 लाख तक 40,000 रुपये आपको टैक्स देने पड़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। यदि आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो जीरो टैक्स, कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा आपको। 4 से 8 लाख रुपए के बीच है तो 0 से 4 लाख रुपए तक जीरो, और 0 और 4 से 8 के बीच जो पूरे 4 लाख हैं तो 4 लाख का 5% 20,000 रुपये, और फिर 8 से 12 लाख पर 10% यानी 8 लाख से 12 लाख का यानी 4 लाख यहाँ भी है उस पर 10% तो वो हो जाएगा 40 लाख रुपए। और यदि आपके 12 लाख तक रुपए की इनकम है तो 20,000 रुपये, 4 से 8 लाख का और 8 से 12 का 40,000, सब मिला के आपको टैक्स 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये टैक्स कैलकुलेशन के स्लैब के हिसाब से लग रहा है, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 87A में एक रिबेट दिया है। इसमें कहा गया है कि यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो मैक्सिमम जो रिबेट मिलेगा वो 60,000 रुपये मिलेगा। मान लीजिए आपका 10 लाख की इनकम है तो आपकी टैक्स पेबल नॉर्मल कोर्स में 60,000 से कम आएगी, लेकिन चूंकि मैक्सिमम लिमिट रिबेट की 60,000 रुपये है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 12 लाख रुपये तक यदि आपकी एनुअल इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक त्रासदी है, इस स्लैब से ये लगता है कि 12 लाख रुपये तक जीरो टैक्स, लेकिन यदि 12 लाख रुपए से आपकी थोड़ी भी इनकम अधिक हो गई तो आपको इस स्लैब के कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। जनाब ये बिल्कुल सही है, देना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक कैच वर्ड है, एक टेक्निकल टर्म्स है, मार्जिनल रिलीफ। हालांकि मार्जिनल रिलीफ
के हिसाब से ये कहा जाता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट से जितना आपका इनकम बढ़ता है और उसके कारण जो टैक्स एडिशनल लगता है, तो इन दोनों में से जो कम होगा टैक्स उतना ही देना पड़ेगा। इसके एक एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं। यदि आपकी इनकम 12,50,000 रुपये है तो 12 लाख रुपए तक तो 60,000 टैक्स आपको अप्लीकेबल हो जाता है और 50,000 का फिर 15% यानी 7,500 रुपये। और इसका मतलब आपको 12,50,000 पर 67,500 रुपये टैक्स अप्लीकेबल होता है। अब आपके साथ त्रासदी ये हो गई कि 12 लाख से इनकम तो बढ़ी केवल 50,000 रुपये, लेकिन हमको टैक्स देना पड़ा है 67,500 रुपये। ये थोड़ा गलत है। तो इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्जिनल टैक्स दिया है, जिसमें यह कहा है कि चूंकि यहाँ थ्रेशोल्ड 12 लाख रुपए है, उससे आपकी इनकम 50,000 रुपये ही बढ़ी है और इस 50,000 रुपये के लिए आपको 67,500 रुपये टैक्स अप्लीकेबल होता है। तो इन दोनों में से जो कम है 67,500 या 50,000, जो भी कम होगा उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। और इस हिसाब से आपको 12,50,000 रुपये केवल 50,000 का ही टैक्स देना पड़ेगा, 67,500 का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि ये जो हमने स्लैब बताया 12 लाख, ये सीनियर सिटीजन और दूसरे तरह का सिटीजन यानी जो 60 साल से जिनकी उम्र कम है उन दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरी सुविधाएं जो खासकर सीनियर सिटीजन को दी गई हैं सेक्शन 194A में, जिसमें जो इंटरेस्ट इनकम बनता है उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है टीडीएस काटने के लिए। यानी पूर्व में ये व्यवस्था थी कि यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपये से अधिक हो जाती है तो उस पर आपको 10% का टीडीएस बैंक काट लेगी और वो आपके बिहाफ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देगी। इससे होता क्या था कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन चूंकि वो सीनियर सिटीजन हैं तो निश्चित रूप से कुछ टर्मिनल बेनिफिट्स मिले होंगे जिनको कि उन्होंने बैंक में जमा किया होगा और लाख 2 लाख रुपए उनका ब्याज बनता होगा। तो जबकि वो एग्जेम्पशन लिमिट से बाहर है यानी टैक्स नहीं लगना है, लेकिन फिर भी चूंकि उनकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपये से अधिक होती थी तो बैंक उसको टीडीएस काट लेता था और उसको रिफंड के लिए उस पेंशनर को रिटर्न फाइल करना होता था और उस उतने दिनों के लिए वो रकम ब्लॉक हो जाया करती थी। इसको देखते हुए बजट 2025 में ये लिमिट 50,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपए तक कर दी गई। यानी यदि आपके एफडी वगैरह पर इंटरेस्ट 1 लाख रुपए या उससे कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। हालांकि ये बता दूं ये केवल सीनियर सिटीजन पर ही लागू है, यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है उसी पर ये एप्लीकेबल है। और सुविधाएं दी गई हैं जो कि हैं तो सीनियर सिटीजन और अदर सिटीजन के सबों के लिए लागू है, लेकिन इसका सबसे अधिक फायदा सीनियर सिटीजन को होता है। इसमें है कि चूंकि आप रिटायर कर गए हैं, 60 साल की उम्र हो गई, तो हो सकता है कि आपकी एक इनकम रेंटल इनकम भी होती हो। पूर्व में रेंटल इनकम पे जो टीडीएस काटने का प्रोविजंस था वो 2,40,000 रुपये प्रति वर्ष था। यानी 2,40,000 रुपये से अधिक यदि हो जाता है आपका एनुअल रेंटल इनकम तो जो भी टेनेंट है आपका वो टीडीएस काट के ही आपको पे करेगा। इसकी सीमा इस बार बढ़ा के 50,000 रुपये पर मंथ कर दी गई है। यानी 2,40,000 से बढ़ा के एनुअल के हिसाब में इसकी सीमाएं 6 लाख कर दी गई है। लेकिन ध्यान रखें इसमें कैच वर्ड है कि पूर्व में ये एनुअल रेंटल इनकम के हिसाब से टीडीएस काटे करते थे, लेकिन बजट 2025 में इसको मंथली बेसिस पर कर दिया। उदाहरण के लिए यदि आपका किसी वित्तीय वर्ष में 2 ही महीने का 1-1 लाख रुपए का किराया लगा है यानी 2 लाख आपको रेंटल इनकम मिली है तो जनाब चूंकि ये प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक है तो इस पे आपको टीडीएस कटेगा और जो टेनेंट है आपका टीडीएस काट के ही पैसे देगा। जबकि पूर्व में व्यवस्था थी कि 2,40,000 प्रति वर्ष, यानी चूंकि इस वर्ष 2 लाख ही हुई थी तो 2,40,000 से कम है तो आपको टीडीएस नहीं करता था। तो ध्यान रखें इस बार जो लिमिट कर दी गई वो पर मंथ के हिसाब से कर दी गई, एनुअल के हिसाब से नहीं। हालांकि सामान्य अवस्था में लोग बोलते हैं कि 6 लाख तक टीडीएस नहीं कटेगा। जनाब ये बात सही है, 6 लाख तक नहीं कटेगा, लेकिन यदि आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये से अधिक है किसी महीने की तो उस पर टीडीएस आपको देना पड़ेगा और टेनेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो टीडीएस काट के ही आपको नेट रेंट आपके अकाउंट में डाले। चौथा एक सुविधा और है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, हालांकि ये सबों के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए और अदर देन सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी यदि आप नौकरी पेशे वाले हैं, पेंशन पाते हैं या आपकी सैलरी इनकम की कमाई है। हालांकि ये बता दूं कि पेंशन का इनकम सैलरी इनकम में इनकम टैक्स के हिसाब से होता है। तो आप यदि पेंशनर भी हैं या आप एक्टिव सर्विस में हैं, दोनों ही केस में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 से बढ़ा के 75,000 रुपये कर दी गए। यानी यदि आप नौकरी पेशे वाले आदमी हैं तो 12,75,000 रुपये पर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। 5वीं सुविधा दी गई है कि आप यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, एक सीनियर सिटीजन के लिए है तो आपको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन इसके साथ एक बिटवीन द लाइंस है कि आपको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तभी है जब आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से ना हो। यदि आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है तो आपको भी सामान्य सिटीजन की भांति एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि आप पेंशनर हैं और फ्रीलांसिंग करते हैं, लेक्चर देते हैं, तो निश्चित रूप से ये बिजनेस प्रोफेशन का इनकम है, तो इस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका केवल पेंशन से इनकम है, एफडी का इंटरेस्ट है, कैपिटल गेन है, रेंटल इनकम है, कुछ इस तरह का इनकम है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छठा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सुविधाएं दी गई हैं बजट 2025 में। हालांकि इसमें यह नहीं कहा गया है कि यह सीनियर सिटीजन के लागू है या अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए लागू सबों पर है, लेकिन इसका फायदा सबसे अधिक सीनियर सिटीजन को ही मिलता है। एक हुआ करता था एनएसएस, नेशनल सेविंग स्कीम। इसमें टैक्स डिडक्शंस के लिए पैसे जमा कराया करते थे और कुछ वर्षों से इसमें कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं है। लेकिन जो इनकम टैक्स के प्रोविजन थे, उस प्रोविजन के हिसाब से जब विड्रॉ करेंगे तो आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए, एनएसएस काफ़ी पुराने स्कीम्स है, तो हो सकता है कि आपके यदि एनएसएस में इन्वेस्टमेंट हो तो हो सकता है आप सीनियर सिटीजन हो, तो सीनियर सिटीजन के लिए दिक्कत ये हो गई कि उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है, लेकिन विड्रॉ यदि करते हैं तो उस पर टैक्स भी कटेगा हमारा। तो इस बार बजट 2025 में सुविधा दी गई है कि 29/8/2024 या उसके बाद यदि कोई एनएसएस का विड्रॉल करता है तो वो एग्जेम्प्टेड इनकम होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, सातवां जो सुविधा दी गई है, जिसमें यह कहा जाता है कि सीनियर सिटीजन को, यानी जिसकी उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक है, उसको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में इसकी चर्चा की थी, यह बात बिल्कुल सही है कि यदि आपकी उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस जरूर देखें। पहला कंडीशंस है कि आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, एनआरआई पे ये लागू नहीं है। दूसरी कंडीशंस है कि आपकी जो इनकम का सोर्स है वो केवल पेंशन है और फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है, और वो फिक्स डिपॉजिट और पेंशन एक ही बैंक से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि पेंशन आप स्टेट बैंक से ले रहे हैं और फिक्स डिपॉजिट पंजाब नेशनल बैंक में है, तो इस केस में आपको ये आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। तभी हो सकता है जब दोनों ही चीज़ें एक ही बैंक से हो। वो बैंक जो है वो स्पेसिफाइड बैंक होना चाहिए। सभी बैंक में ये सुविधाएं नहीं है। सामान्य तौर पे सभी पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेसिफाइड बैंक माने जाते हैं। और यदि आपको आईटीआर फाइल नहीं करना, इसमें एग्जेम्पशंस पाना है, तो आपको अपने बैंक को यह डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितनी है, प्लस आपने डिडक्शंस क्या किए हुए हैं, डिडक्शंस क्लेम करने के लिए क्या क्या डिडक्शंस होना चाहिए, ये आप लिख के देंगे। बिकॉज एफडी का इंटरेस्ट का जो इनकम है वो तो उस बैंक वालों के पास है ही है। तो ये दो चीज़ें लिखे, कितनी इनकम और कितना डिडक्शन, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और उसके हिसाब से बैंक जो है यदि आपका टैक्स कटना होगा तो टैक्स काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ना तो मैं कोई सीए हूँ, ना ही मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, नहीं मैं टैक्स प्रिपरेटर हूँ। मैं कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किसी का नहीं किया करता हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ ये कारण जरूर बताएं कि किस कारण से आप मेरे विचारों से असहमत हैं, ताकि आने वाले वीडियो में मैं इसमें कुछ सुधार ला सकूं। थैंक यू।